हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। आज की वीडियो के अंदर बच्चों हम समझेंगे एंटी मार्कोव-निकोव्स रूल के बारे में। इस टॉपिक के अंदर बच्चों बहुत ज्यादा डाउट रहता है, लेकिन मेरी गारंटी आज की वीडियो अगर आपने अच्छे से देख ली तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इस टॉपिक से रिगार्डिंग बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं, इसके बारे में समझते हैं बिल्कुल परफेक्टली। तो सबसे पहले तो बच्चों हमें ये पता होना चाहिए एंटी मार्कोव-निकोव रूल हमारा यूज कहाँ पे होता है। तो इसका यूज बच्चों हम जब करते हैं जब हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन के साथ रिएजेंट ऐड करते हैं, और रिएजेंट में हमारा कौन सा होगा, HBr का ऐड करेंगे हम किसकी प्रेजेंस में, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो जब हमें किसका यूज करना पड़ता है बच्चों, एंटी मार्कोव-निकोव रूल का यूज करना पड़ता है। और अनसिमेट्रिकल एल्कीन आपके कौन कौन हो सकते हैं, जैसे प्रोपीन सबसे फेमस एग्जांपल है इसका, फिर आपका ब्यूटानिन, आइसोब्यूटाइलिन। तो आपको याद रखना है जब हम इन एल्कीन के साथ हम किसका एडिशन करते हैं, HBr का एडिशन करते हैं पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो वहां पे हमें एंटी मार्कोव-निकोव रूल का यूज करना पड़ता है। अब इसको मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ आपका कैसे यूज होगा। तो एक मिनट बिल्कुल ध्यान से देखना। तो यहाँ पे मैं आपको ऐड करके दिखाऊंगा। सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं अपनी अनसिमेट्रिकल एल्कीन, जैसे प्रोपीन। तो प्रोपीन में आपका क्या होगा, 3 कार्बन होंगे, CH3 CH, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड होगा CH2, आपका प्रोपीन हो गया। अब प्रोपीन बच्चों आपका क्या है, एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। बहुत से बच्चों को तो ये नहीं पता होगा सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एल्कीन आपके कौन से होते हैं। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन की पहचान क्या है बच्चों, अनसिमेट्रिकल एल्कीन के अंदर जो डबली बॉन्डेड कार्बन होते हैं उनके साथ सेम मेंबर अटैच नहीं रहते, यानी उनके साथ सेम एटम और ग्रुप ऑफ एटम अटैच नहीं रहते। जैसे आप यहाँ पे देख भी सकते हो भाई, डबली बॉन्डेड कार्बन कौन है आपके, ये और ये। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना है, बस एल्कीन के अंदर अपनी डबली बॉन्डेड कार्बन पकड़ लो और देखो इसके साथ क्या अटैच है, एक H अटैच है और एक CH3 अटैच है। अब इसके साथ चेक करो, इसके साथ 2 H अटैच है, तो दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ सेम मेंबर अटैच नहीं है भाई। इसके साथ 2 H अटैच है, इसके साथ एक H और एक CH3, तो आपका क्या होगा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो गया। और सिमेट्रिकल एल्कीन में आपका क्या होता है, डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ सेम मेंबर अटैच रहते हैं। जैसे इथीन को देख लो आप, इथीन सबसे परफेक्ट एग्जांपल है आपका किसका बच्चों, सिमेट्रिकल एल्कीन का। इथीन आपका क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डबली बॉन्डेड कार्बन ही है, इसके साथ में देखो 2 H अटैच है, इसके साथ में 2 H अटैच है, तो दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ इसके अंदर क्या आपके सेम मेंबर अटैच, तो आपकी सिमेट्रिकल एल्कीन होगी। और सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल को पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका ये है, जहां पे डबल बॉन्ड है वहां से एल्कीन को कट कर लो, और कट करने के बाद अगर दोनों पार्ट सेम आ रहे हैं तो आपकी सिमेट्रिकल होगी। देखो यहाँ पे दोनों पार्ट सेम आ रहे हैं तो आपकी सिमेट्रिकल एल्कीन है। और यहाँ पे अगर आप डबल बॉन्ड से कट करोगे तो दोनों पार्ट आपके सेम नहीं आएंगे, तो आपकी अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगी। तो ये बात मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दी। अब यहाँ पे देखो हम किसका एडिशन करेंगे, HBr का एडिशन करेंगे। और HBr का एडिशन आपका किसकी प्रेजेंस में होगा, ध्यान रखना है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आपका एरो के ऊपर पेरोक्साइड जरूर लिखा रहेगा। अभी आपका पेरोक्साइड कोई सा भी हो सकता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो सकता है, बेंजोइल पेरोक्साइड हो सकता है, और खाली पेरोक्साइड भी लिखा हो सकता है। अब यहाँ पे अगर पेरोक्साइड ना होता तो फिर आपका लगता मार्कोव-निकोव रूल, ये बात याद रखनी है। उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वो वाली वीडियो आपको यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगी। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब बच्चों आपको पता नहीं चाहिए जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे यहाँ पे, वो इन्वॉल्व होंगे आपके डबली बॉन्डेड कार्बन। तो इस कार्बन से इस कार्बन के बीच में क्या डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड ब्रेक होने से क्या फायदा होगा, एक बॉन्ड इस कार्बन का फ्री हो जाएगा, एक बॉन्ड इस कार्बन का फ्री हो जाएगा। भाई जब बॉन्ड फ्री होंगे तभी तो कोई आगे जुड़ेगा। तो देखो इस कार्बन का भी एक बॉन्ड फ्री हो गया, इसका भी एक बॉन्ड फ्री हो गया। तो इन्हें यहाँ पे लिख लो अपना आराम से, जिससे आपको चीजें थोड़ी बेहतर नजर आ जाए। तो CH3, फिर आपका यहाँ पे क्या भाई CH। अब देखो एक बॉन्ड हमने तोड़ दिया, एक बॉन्ड रह गया CH2, एक बॉन्ड इस कार्बन का फ्री हो गया और एक बॉन्ड इस कार्बन का फ्री हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बारी है रिएजेंट के एडिशन की। अब आपका HBr के अंदर क्या होगा, H के ऊपर होगा पॉजिटिव और Br के ऊपर होगा नेगेटिव। अब बच्चों यहाँ पे देखो डबली बॉन्डेड कार्बन ही है, यही बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो एक कार्बन के साथ तो आपका आगे जुड़ेगा H पॉजिटिव और एक कार्बन के साथ आपका आगे जुड़ेगा Br नेगेटिव। लेकिन हमें ये नहीं पता, हम अपने आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि भाई किस कार्बन के साथ हमें क्या जोड़ना है। इसे कौन डिसाइड करता है, यहीं पे हमारी हेल्प करता है एंटी मार्कोव-निकोव रूल। तो यहाँ पे जो एडिशन होता है HBr का पेरोक्साइड की प्रेजेंस, वो क्या किस रूल के अकॉर्डिंग होता है, एंटी मार्कोव-निकोव रूल के अकॉर्डिंग होता है। अब एंटी मार्कोव-निकोव रूल क्या है, इसे समझते हैं। एक मिनट ध्यान समझना, बिल्कुल आराम से बताऊंगा आपको मैं। तो एंटी मार्कोव-निकोव रूल का बच्चों बोलना ये है, जो पॉजिटिव पार्ट होगा, पॉजिटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट, जो रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट होगा वो उस डबली बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा। और ध्यान रखना है, उस डबली बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा जिसके पास लेस हाइड्रोजन होंगे। लेस मतलब कम हाइड्रोजन होंगे। आप इसे चाहे हिंदी में लिख लो, कैसे लिख लो, बस आपको याद रखना है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, पॉजिटिव पार्ट होगा जो रिएजेंट का, वो उस डबली बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन होंगे। इसके बाद जो नेगेटिव पार्ट होगा रिएजेंट का, नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट, और रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट होगा वो उस डबली बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा। ध्यान रखनी बात, डबली बॉन्डेड कार्बन की बात चल रही है, वो उस डबली बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा जिसके पास क्या होंगे, ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, मोर हाइड्रोजन, यानी ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। और बस मार्कोव-निकोव में उल्टा था। समझ गया आप बात को। तो देखिए चलिए एडिशन कर देते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रही है भाई, इसका बॉन्ड फिर इसका। तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव पार्ट है जो रिएजेंट का, पॉजिटिव पार्ट H पॉजिटिव है, किस डबली बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है। तो देखो इसके पास एक H है, इसके पास 2 H है,
तो पॉजिटिव पार्ट आपका आएगा यहाँ पर, तो आपका H आ गया यहाँ पे, ठीक है। और जो नेगेटिव पार्ट है उस डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ेगा जाके जिसके पास ज़्यादा H होंगे, तो देखो इसके पास 2 H है, ये इस पे आगे जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे आपका आगे जुड़ गया Br। आप इसे कंडेंस करके भी लिख सकते हो, तो इसे जब आप कंडेंस करके लिखोगे तो आपको कैसा नजर आएगा, CH3, फिर यहाँ पे CH कितने हो गए भाई, CH हाइड्रोजन हो गया आपका, एक ये था, 2 हो गया हाइड्रोजन अब, और फिर आपका CH2 और इसके साथ आपका Br, तो आपका क्या बन गया बच्चों, ब्रोमोप्रोपेन, यानी 1 ब्रोम प्रोपेन बन गया। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको एक बता दूं, अगर कहीं पे ऐसे लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे आपका ऐसे लिखा हो HBr, और ध्यान रखना इस बार अगर एरो के ऊपर आपका पेरोक्साइड ना हो तो फिर आपका लगता है मार्कोवनिकोव रूल, तो ये बात आपको पता नहीं चाहिए। और HBr की जगह आपका बच्चों HCl भी हो सकता है, तब भी आपका मार्कोवनिकोव रूल लगेगा, HI भी हो सकता है, तब भी आपका मार्कोवनिकोव रूल लगेगा। लेकिन एंटी मार्कोवनिकोव रूल सिर्फ किसके लिए लगता है, HBr और पेरोक्साइड आपका होना चाहिए, तो ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल हमारा ब्यूटवनिन। तो ब्यूटवनिन में आपका क्या होता है बच्चों, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन होंगे, 1 2 3 4, और डबल बॉन्ड आपका पहले कार्बन पे होगा। तो यहाँ पे एडिशन करते हैं, तो देखो यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा, एक बॉन्ड टूटने के बाद एक बॉन्ड इस कार्बन का फिर हो जाएगा, एक इसका फिर हो जाएगा, तो H के ऊपर पॉजिटिव, Br के ऊपर आपका नेगेटिव। तो पॉजिटिव पार्ट होगा जो रिएजेंट का, वो उस डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास कम हाइड्रोजन, तो देखो इसके पास एक हाइड्रोजन है, तो पॉजिटिव पार्ट आपका जुड़ेगा इस डबली बॉन्डेड कार्बन से, तो नेगेटिव पार्ट आपका इससे आगे जुड़ जाएगा, इसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, तो बस यहाँ पे आपका H आ जाएगा, तो इस वाले कार्बन पे आपके 2 H हो जाएंगे, और Br आपका आगे इससे जुड़ गया Br। इसके बाद आपका बच्चों आइसोब्यूटाइलिन होता है ये, तो ऐसे यहाँ से एक डबल बॉन्ड टूटेगा, तो एक बॉन्ड टूटने के बाद यहाँ से एक बॉन्ड इसका फ्री, एक बॉन्ड इसका फ्री, तो पॉजिटिव पार्ट आपका किस डबली बॉन्डेड कार्बन जुड़ेगा जिसके पास कम H, इसके पास तो एक भी H नहीं है, और नेगेटिव पार्ट आपका इससे आगे जुड़ जाएगा, तो इससे आपका H जुड़ जाएगा आगे, और इससे आपका Br जुड़ जाएगा। तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट था। तो बच्चों एंटी मार्कोवनिकोव वाली बात होगी। अगर आप मार्कोवनिकोव वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी। सो बाय, लव यू।